एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अलीना शाहिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का भाई व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं रमज़ान गुजारने मरी। और आप लोग को साथ साथ वीडियो में दिखाती रहूँगी। ये हम निकल चुके थे घर से, पैकिंग की रात में हमने, एंड नींद भी पूरी नहीं हुई और काम थे बहुत सारे क्योंकि एक मंथ हम लोग जो रमज़ान का होता है वो हम लोग मरी में गुजारते हैं, रोज़े हम लोग तो हम लोग बस उठे, सुबह सुबह रेडी हुए और निकल पड़े। मुझे भूख लगी हुई थी, नाश्ता नहीं किया था मैंने, तो मैं रास्ते में ढाबे ढूंढ रही थी एंड फिर ये ढाबा हमें मिला। जंड में था, बहुत ही मज़े का टेस्ट था यहाँ की चीज़ों का। और फिर मैंने सुकून से यहाँ नाश्ता किया। मतलब आप देख सकते हो कितने तो मैं मज़े ले ले के चाय पी रही हूँ, ठीक है। और भूख लगी हुई थी मुझे और भूख मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और आप लोग को दिखाती चलूँ, ये ढाबा था। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे आप किसी भी बड़े बड़े होटल्स में ले जाएं ना, लेकिन जो मज़ा ढाबों पे खाना खाने का या नाश्ता करने का आता है ना, वो कहीं पे भी नहीं आता। एंड स्पेशली यहाँ पे एक चाचा जी थे जिनसे मिलके बहुत ही मज़ा आया हमें। और नाश्ता करके हम लोग, मैंने नाश्ता ना किया होता तो मुझसे भूखा बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, सच्ची बात बता रही हूँ। तो अब हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे और मम्मा लोग का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं। तो गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने पिंडी जाना था सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे भाभी की तरफ हमारा दोपहर का जो लंच था वो वहाँ पे था। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो न्यू रास्ता बनाया है इन्होंने सी पैक मोटरवे का, हम लोग इससे गए थे। जल्दी वक्त पे पहुँच जाते हैं पिंडी, आपको पता भी नहीं चलता। और फिर ये जी मैं, क्योंकि ये फूल मुझे मेरे बाबा ने वहाँ से दिया था तो मैं लगा के बड़ी अदाएँ दिखा रही थी। और हम इस रास्ते पे ही जा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने जो है अच्छा रास्ता बनाया हुआ है। अभी ये उस तरह आबाद नहीं है कि आप नाइट ट्रैवल इधर से कर सको। रात के वक्त का सफ़र के लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये बन रहा है ऑब्वियसली, तो रौनक नहीं होती इतनी ज़्यादा। दिन के लिए बेस्ट है अगर आप दिन में जा रहे हो, क्योंकि अगर आपको वक्त पे पहुँचना है हमारा तकरीबन, ठीक है। उसके बाद सफ़र हम पिंडी पहुँच आए थे और यहाँ पे अभी यहाँ से हम लोग अपने भाभी के घर की तरफ जाएंगे और साथ साथ मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी क्योंकि हम थक भी काफ़ी गए थे। तो ये अच्छा था कि बीच में यहाँ पे हमारा रेस्ट था, भाभी लोगों ने लंच किया हुआ था। तो अच्छा, ये एरिया जो है ये मेरा पिंडी का पर्सनली सबसे फेवरेट एरिया है, ठीक है। बहुत ही प्यारा लगता है ये रोड, मुझे ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैं बस वेट करी थी कि कब मैं जावी से मिलूँगी। और ये हम जैसे पहुँचे तो ये मुझे देखने को मिला और इतना मीठा बेटा मेरा सामने मेरे, और जब ये हंसता है ना, उफ। और फिर जो है पुप्पो अपनी ड्यूटी पे थी, जावी गोद में और लाड कर रहा था। फिर हमने जी जावी को अच्छी वॉक करवाई, घुमाया, क्योंकि जावी ने 1-2 दिन बाद हमारे पीछे मरी आना था, छोड़ के वापस मरी के लिए निकलना पड़ा। तो ये हम इन्हें छोड़ के निकल पड़े दोबारा सफ़र पे निकल पड़े क्योंकि हमने यहाँ से मरी जाना था अब। और पिंडी का ट्रैफिक हद से ज़्यादा, कभी आप इतना ज़्यादा फंस जाते हैं ना। और ये आप मेरी शक्ल देख सकते हो, नींद मेरी पूरी नहीं थी, थकावट से मेरा बुरा हाल था, पैकिंग वगैरह करते रहे और मैं सही सो भी नहीं पाई। और अब हम जी ये एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं और यकीन करें जो खुशी मुझे ये रास्ता देता है ना, मतलब मुझे पर्सनली मरी बहुत पसंद है। और मैं उन लोगों को बोलूँगी कि जो तकरीबन लोग ये कह रहे थे कि मरी से बॉयकॉट कर लिया है लोगों ने और मरी में होटल्स वालों ने ऐसे किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिन भी लोगों की डेथ हुई वो मरी से थोड़ा सा वो अपने घूम फिर रहे थे माल रोड पे और यहाँ वहाँ। सो मतलब ये एक गलत कॉन्सेप्ट लेके लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आप देख सकते हो, ये झिका गली बाज़ार है जहाँ पे सारी शॉप्स हैं। आपको कुछ भी चाहिए होता है या हमें कुछ चाहिए होता है, हम यहाँ से आके ख़रीद लेते हैं। और अब हम जो है अपने फ़्लैट की जानिब जाएंगे क्योंकि घर पहुंचना है। शदीद नींद से मेरा बुरा हाल था, मैं चाहती थी कि बस मैं घर पहुंचूं और मैं सो जाऊं सुकून से, कुछ देर बाकी कुछ भी ना करूं। और तो बस वेट ही कर सकते थे क्योंकि घर पहुंचने में वक्त लगता है। तो बस अपनी गाड़ी में वेट करी थी और हम तकरीबन तो पहुंच ही आए थे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रास्ता था। तो अब जब मैं फ़्लैट पहुंचूंगी तब ही मैं सुकून से कुछ कह सकूंगी। और फ़्लैट पहुंचते साथ तो मैं बस मतलब सोने वाली हूँ, सामान इधर उधर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है
और ये उठने के बाद, ये सेटिंग के बाद ही सब ठीक होगा। तो ये अब सेटिंग हो चुकी है, हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी जा चुकी है। आप देख सकते हो ये सारा सामान अपनी अपनी जगह पे हो चुका है और कबर्स अभी सेट नहीं हुई, अभी हमने इनको सेट किया। और यकीन करें ये सब कुछ मेरी बहन ने किया है, क्योंकि पहली बार उसने मुझे बोला कि वो हैंग आप कर सो दिए। जाओ, मैं सब करूँगी। तो ये सारी सेटिंग, सब कुछ हैंग, तय लगाना, सब चीज़ें सेट करना, ये उसी ने ही किया था। मैं बस मज़े से उसको देख रही थी और मैंने सोना था, लेकिन मैं पहले उसको देख रही थी कि वो क्या कर रही है। तो उसने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से रखी और सेट कर दी। और फिर जी ये मैं अब थक हार के, ये मेरे सोने का वक्त है। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।